सो जिनका शायद ज़मीन पड़ता है क्या वो बाउंड्री जो है सो कर लिए, तो उसी बात के लिए जो सो ग्रामीण लोग उनसे शायद बातचीत करने के लिए गए, तो वहाँ पे जो है सो लोग जो है सो उनसे मारपीट करने के लिए जो है सो उतारू में मारपीट करके जो है सो फायरिंग जो है सो कर दिया। जो खोखा वोखा सब जो है सो वहाँ बरामद है। पुलिस जो है सो अपना उठा के जो है सो रखते हैं थाना पर। दुकली में जहाँ दलितों का बस्ती है, उस बस्ती में सरकारी चापाकल था। उस चापाकल को प्रॉपर्टी डीलर गंगा यादव बाउंड्री कर लिया गया। 1 दर्जन भर दलितों पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद फायरिंग भी किया है। एक आधा दर्जन लोग घायल हैं। नमस्कार, बिहार मिसाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा के बहादुरपुर थाना के दुकली मिर्जापुर में गोली चल गई है। कहा जाता है 1 दर्जन के लगभग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है डीएमसी से। देखिए मामला कहाँ हुआ है। चुनाव जस्ट खत्म होने के बाद ये चुनावी रंजिश को भी लोग बता रहे हैं। कहा जाता है कि गंगा यादव जो कि धनौली बहेरी के रहने वाले हैं, उनके कुछ लोग मिर्जापुर में एक सरकारी चापाकल था जिसको बाउंड्री वॉल करने के बाद उसको अपने अंदर में कब्जा कर लिए थे। कहा जा रहा था कि सोमवार को पंचायती होगी और उसके बाद जगह को देखते हुए उस जो अतिक्रमण कर लिया गया था सरकारी चापाकल को, उसको खाली करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैठक नहीं हुई। लेकिन आज जब कुछ लोग उसी पंचायती के लिए गए थे तो अचानक कुछ लोगों के साथ गंगा यादव पर आरोप है कि उसने गोलियां चलाई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बता दें, इस तरह की घटना निश्चित तौर पर नई सरकार के बनने से पहले अगर गोलियां चलती है और कुछ लोगों को घायल किया जाता है किसी दबंग के द्वारा, जो कहा जाता है कि भूमाफिया हैं जो कि दलित बस्ती में जाकर के गोलियां चलाई। सरकारी कल का अतिक्रमण के मुद्दे पर इस बार मुद्दा उठा था, लगातार इस पर लोगों का विरोध भी था। लेकिन जैसे ही आज लोग वहां गए समझाने के लिए, बात करने के लिए कि किस तरह आप वो सरकारी चापाकल जो है उसको मुक्त कीजिए, तो उस पर अचानक 1 दर्जन हथियारबंद लोग वहां पहुंचे जैसा आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद वहां गोलियां चली, लगभग 1 दर्जन लोग घायल, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर बता दी कि दरभंगा में गोली चली है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वहां खोखे में पुलिस को मिले हैं और कुछ लोग घायल हैं जिसके इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पर बता दें कि श्याम भारती जो वहां पर पिछली बार महागठबंधन के प्रत्याशी थे, इस बार उन्होंने तुरंत जाकर के घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पीड़ित लोगों से मुलाकात की है और इस बात को जानने का प्रयास किया है कि आखिर ये घटना क्यों घटी है। मामले को सभी पक्षों के साथ बैठ करके बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी श्याम भारती वहां पहुंचे, वहां पर लोगों के साथ मिल रहे हैं और जो घायल हैं जिनको इलाज डीएमसीएच में के लिए भेजा गया, उनसे भी बातचीत हो रही है। हम हर अपडेट देखेंगे। आखिर गोलियां चली की वजह क्या थी? सिर्फ एक कल का अतिक्रमण था जिसको बाउंड्री वॉल कर दिया गया था, जिसे लोग मुक्त कराने की मांग कर रहे थे। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, हर अपडेट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। हम लोग को भी जो है सो मालूम चला, यहाँ पे जो है सो एक चापाकल है सरकारी। वो चापाकल जो है सो जिनका शायद ज़मीन पड़ता है क्या वो बाउंड्री जो है सो कर लिए, तो उसी बात के लिए जो सो ग्रामीण लोग उनसे शायद बातचीत करने के लिए गए, तो वहाँ पे जो है सो लोग जो है सो उनसे मारपीट करने के लिए जो है सो उतारू में मारपीट करके जो है सो भगा दिए। और उसके बाद जब भारती जी गए, श्याम भारती जी, तो उन पर भी जो है सो फायरिंग जो है सो वो लोग जो है हाँ फायरिंग जो है कर दिया। जो खोखा वोखा सब जो है सो वहाँ बरामद है। पुलिस जो है सो अपना उठा के जो है सो रखते हैं थाना पर। इंस्पेक्टर बहादुर नहीं, जमीनी विवाद नहीं है। ये जो है ना चापाकल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं सब गरीब आदमी, सब उसी कल से जो है सो पानी उनी पीता। वही बोला गया जो भाई कम से कम जो है सो ये चापाकल छोड़ के जो है सो आप घेरदार जो है सो कीजिए। उसी पे ही लोग पहले से 15-20 आदमी जो है सो एकदम नशा में एकदम पूरा जो है सो ही था। और उसके बाद जब ये बात करने के लिए गया तो जो है सो चला, उसी तरह हमको भी पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। पाही मिर्जापुर चौक जो बहादुरपुर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पर स्थानीय गरीब दलित लोग का यहाँ देख रहे हैं घर है। वहाँ पे जो सरकारी ट्यूबवेल था उसको बाउंड्री के अंदर कर लिया गया है। इसी को लेकर विवाद हुआ है। वहाँ पे जो मारपीट हो गई है, गोली तक चल गई है, जैसा सुनने में आया। हम लोग आए यहाँ पे, तब तक दोनों पक्ष में से कोई भी लोग नहीं मिले। और उसके बाद प्रशासन यहाँ मौजूद थी। प्रशासन से पूछे, हम लोग अंदर जाकर देखे भी कि कहाँ क्या कैसे है, तो देखे सरकारी ट्यूबवेल बाउंड्री के अंदर है। उसी को लेकर विवाद हुआ है। तो हम लोग चूँकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के ऊपर जो कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खड़ा रहते हैं। इसी को लेकर हम लोग पूरी टीम हमारी आई हुई है। स्थानीय ग्रामीण के बीच में हुआ है, जो जमीन के मालिक हैं उनसे हुआ है। स्थानीय ग्रामीण और जमीन के मालिक के बीच से हुआ है। कि जमीन किनका है ये तो पता नहीं चला है अभी, लेकिन जो बाहर से सुनने में आया कि बाहर के लोग जो है यहाँ पे जमीन लिए हुए हैं, वो उनके साथ हुआ है और स्थानीय ग्रामीण के साथ हुआ है। मिर्जापुर दुकली में
जहां दलितों का बस्ती है, उस बस्ती में सरकारी चापाकल था। उस चापाकल को प्रॉपर्टी डीलर गंगा यादव बाउंड्री कर लिया, घेर लिया। लोगों को जो पानी का काफ़ी दिक्कत हो रहा था, आज जब लोग उनसे जाके शिकायत किया तो पूर्व से दर्जनों लोगों को वो अपने घर पर रखे हुए थे। एकाएक दर्जन भर दलितों पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद फायरिंग भी किया है। संजोग से हम भी घर पर थे। जब हल्ला हुआ तो मैं भी वहाँ गया तो मैं देखा जो वो जो हमला दलित लोगों पर हमला कर रहा था, फायरिंग भी किया है, एक गोली भी बरामद हुआ है। तो ये दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसीलिए इस घटना को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। फायरिंग भी हुई है और ये पिस्तौल के बट से लोगों को कपार पर मारा है। रंजीत पासवान घायल है। कल को घेर लिया गया था। उस चापाकल को अभी हमारे लोग चुनाव में व्यस्त थे, लगे हुए थे, तो लोग ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का विवाद वहाँ नहीं किया। आज जब लोग गए कहने के लिए जो चापाकल क्यों घेर लिए हैं, उसी पर लोगों पर हमला कर दिया। ये सरासर अन्याय है। ये दलितों पर हमला हुआ है, इसीलिए हम दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की। एक आधा दर्जन लोग घायल हैं। बाहर है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और हसेरी को आज रखे हुए थे। दर्जन भर हसेरी था जो हरबे हथियार से लैस था। वहाँ एक गोली भी बरामद हुआ है, पुलिस बरामद की है।